फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोग्राम और बार प्लॉट यूजिंग सीबॉन। विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है और हमको पता है हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल को हम डिस्प्ले करते हैं, वहाँ पे शो होता है। और लेट्स से ब्लड शुगर लेवल दिया है कोई पेशेंट्स का, तो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। मीन्स कितने से कितने रेंज में कितने पेशेंट्स आते हैं उस पर्टिकुलर ब्लड शुगर लेवल में, वो विद द हेल्प ऑफ बीन्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, समझे कि सीबॉन में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आगे वाली ही जो जुपिटर नोटबुक की फाइल है उसमें ही हम कंटिन्यू करते हैं। एस डॉट हमको प्लॉट करना है हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट प्लॉट। ठीक है, और हमारा जो भी डेटा फ्रेम है वो कार 1 है। ठीक है, उसमें कौन सा एज वाला जो एट्रीब्यूट है, वो जो हमारा फीचर्स है उसको हम आगे करते हैं। ठीक है, एज दिस, और इसको पहले देखते हैं। तो ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये बार भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेट्स से ये डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरा सेट एज का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एज। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स आता है KDE। ओके, तो यहाँ पे जो कर्व दिखाई दे रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाई दे रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लाइक इट्स अ बेल कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा, तो ये क्या है, एक बेल कर्व है। तो उसको लेट्स से उसके लिए KDE एट्रीब्यूट आता है, कर्नल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका फॉल्स। ठीक है, तो ये दिखेंगे तो यहाँ से वो कर्व चला जाएगा। KD बाय डिफॉल्ट रहता है ये ट्रू। ठीक है, और दूसरा है इसको बिन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बिन्स, लेट से 5 बिन में उसको डिवाइड करना है, तो आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए 5 बिन में डिवाइड हो गया, 0 से समथिंग 15, 20 से 14, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका। तो अब इसको हम इजीली समझ सकते हैं, इस रेंज में है तो इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, जो भी ये यहाँ तक है, यहाँ से 70 और 80 के बीच में जो भी हमारे पास एजिस है, उस एज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वेरिएबल्स की। ठीक है, तो ये आप इजीली समझ सकते हैं इस ग्राफ से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बार प्लॉट के बारे में। तो बार प्लॉट कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो वहाँ पे SNS डॉट काउंट प्लॉट, उसको कहते हैं काउंट प्लॉट। अभी विथ रिस्पेक्ट टू सम एट्रीब्यूट वी आर गोइंग टू लाइक डिजाइन दिस प्लॉट ग्राफ। ठीक है, x इज इक्वल टू, इसमें दे देता हूँ, x एक्सिस पे मेरे को चाहिए फ्यूल टाइप। ठीक है, और मेरा डेटा में मेरी डेटा फ्रेम होगी, कौन सी डेटा फ्रेम है, मेरी कार 1 की डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये रहा हमारा बॉक्स प्लॉट, अरे मीन्स बार प्लॉट। तो यहाँ पे डीजल के काउंट सबसे कम है, काउंट यानी कि व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो डीजल के बारे में बात करें तो कम व्हीकल है, पेट्रोल फ्यूल टाइप में सबसे ज़्यादा व्हीकल हमारे पास है, और CNG में सबसे कम है। तो ऐसे हम ये ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं, और उसमें भी हम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल उसको बाइफरगेट कर सकते हैं, लाइक कि मैनुअल गियर बॉक्स है या ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, तो उसके लिए ह्यू करके एट्रीब्यूट जो हमने आगे पढ़ा था, ह्यू कौन सा लेना है, ऑटोमेटिक यानी कि गियर बॉक्स ऑटोमेटिक है या जो भी है, सॉरी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे पता चलता है कि डीजल में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि जहाँ पे 0 यानी कि गियर विद गियर और 1 यानी गियरलेस, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। लेकिन पेट्रोल में कैटेगरी है जहाँ पे गियर वाले ज़्यादा है और विदाउट गियर वाले कम है, और CNG में भी ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। तो आप इस एट्रीब्यूट की मदद से उसको बाइफरकेट कर सकते हो। लेट्स से आपने यहाँ पे देखा होगा, आगे भी हमने ऐसा यूज़ किया था। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पूरा सेट था, तो उसमें एक एट्रीब्यूट्स था ऑटोमेटिक, तो इसमें वैल्यू आती है 0101। ठीक है, 0101, तो वो आपको याद रखना है।
मैनुअल है 0 के लिए, ऑटो है 1 के लिए। ओके, और आगे भी आता है, अभी दूसरा ग्राफ है जिसका नाम है बार एंड विस्कर प्लॉट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अरे यानी कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, उसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए हम उसको प्लॉट करते हैं और कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट से हमको यहाँ पे प्लॉटिंग करना है प्राइस टू विजुअली इंटरप्रेट द 5 नंबर्स, द समरी बतानी है 5 नंबर की, तो कैसे दिखाते हैं? तो लेट से SNS डॉट यहाँ पे बॉक्स प्लॉट यूज करें। कौन सा? बॉक्स प्लॉट यूज करेगी, बॉक्स प्लॉट। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कार्स का होगा डेटा, कार वन की प्राइस के बारे में, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसा हुआ बॉक्स प्लॉट। तो देखिए ये हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। तो यहाँ इस ग्राफ को समझते, ये तो पता चल गया कि ये बॉक्स प्लॉट है और प्राइस के बारे में है। देखिए वाई एक्सिस पे प्राइस है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बाउंड्री है, एक लोअर ये विस्कर है, ये लाइन जो है ये विस्कर लाइन है और ये भी विस्कर लाइन है, लेकिन जो नीचे वाली है लो विस्कर लाइन है, ऊपर वाली अपर विस्कर लाइन है, ठीक है। तो जो इस लाइन के नीचे आएंगे वो आउटलायर हो गए, और जो अपर विस्कर लाइन के ऊपर आएंगे वो भी, तो ये सब आउटलायर है, यानी कि वो डेटा सेट में है, लेकिन वो हमारे ऑब्जर्वेशन या हमारी कैलकुलेशन में उपयोगी नहीं होगी। और दूसरा है जो ये पूरा ग्राफ जिसमें ब्लू कलर है, तो ये पहली नीचे वाली लाइन है वो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा, मिडल वाली सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर 3 क्वार्टर है, यानी कि एक 25% ऑफ क्वार्टर, 50% ऑफ क्वार्टर एंड 75% ऑफ क्वार्टर, ऐसे बॉक्स प्लॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आउटलायर है वो क्या है, 1.5 टाइम्स लार्जर या ग्रेटर देन द थर्ड क्वार्टर। इस थर्ड क्वार्टर से ये आउटलायर 1.5 गुना ज्यादा है, ये मीन्स आगे है, तो वो ऐसे वहाँ यहाँ पे भी ये लागू होगा। तो ये सब आउटलायर है, ये बॉक्स प्लॉट है। आपको पता चल गया होगा कि मैक्सिमम रेंज प्राइस कहाँ पे है, इस मीडियन, ये मीडियन वैल्यू है, जो बीच वाली है वो मीडियन वैल्यू है, याद रखना ये मीडियन वैल्यू होगी आपकी। तो इस प्लॉट में ही मैक्सिमम जो देखिए कि आपको प्राइस मिलती है इस से इस रेंज में, दूसरे में आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपके लिए उपयोगी होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरा ग्राफ, बॉक्स और विस्कर प्लॉट में ही, लेकिन न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि प्राइस ऑफ द जो कार है फॉर वेरियस फ्यूल टाइप्स, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो देखते हैं SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस पे कुछ बताते हैं ताकि आपको बाइफर्केशन में इजी रहे। तो यहाँ पे लेंगे फ्यूल टाइप, ठीक है, टाइप, और वाई पे लेंगे, देखिए बॉक्स प्लॉट ही है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर एट्रीब्यूट इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीबॉन और कार्बन, और प्राइस लेते हैं, ठीक है। प्राइस तो आगे थी ही वाई पे, लेकिन यहाँ पे लेंगे तो क्या पता चलेगा कि कितनी प्राइस और कहाँ से कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे कार 1 है, सॉरी कुछ एरर आ रही है, अभी देखते फ्यूल टाइप की एरर आ रही है, FUEL। ओके, तो ये ग्राफ मिल गया। तो देखिए ये ग्राफ क्या, ये भी एक ग्राफ ही था, लेकिन ये प्रिसाइसली डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि डीजल के लिए आप देखिए सबकी मीडियन वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम है सबकी, ये सब आउटलायर है, ये विस्कर है, अपर विस्कर है सबके, ये लोअर विस्कर है सबके। तो देखिए फ्यूल टाइप जो भी पेट्रोल है उसमें एक कंसिस्टेंस आपको कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। इसमें क्या तीनों का प्लॉट बताया है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइक कितने डीजल के लिए है, कितने पेट्रोल के लिए है और कितने CNG, और उसकी प्राइस रेंज दी गई, उसकी रेंज दी गई है, ठीक है। अभी उसको थोड़ा विथ रिस्पेक्ट टू कोई दूसरे एट्रीब्यूट के साथ कंपेयर करके देखते हैं। U इज इक्वल टू ऑटोमेटिक लिखते हैं,
ओके, इंटरप्रेटर कुछ प्रॉब्लम है और तो सॉरी। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे सॉरी कहाँ हो गया, ओके ये रहा। यहाँ पे यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी गलत तो नहीं है, यू ये भी सही है, प्राइस भी सही है, फ्यूल भी सही है। ओके, यहाँ पे सिंगल दे देते हैं। ओके, अभी कुछ कुड नॉट इंटरप्रेट इनपुट ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे पेट्रोल हैज अ हाई मीडियन है, ठीक है। तो हमको ग्रुप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए सॉरी, ओके ये तो सही है। अभी आगे हाँ दूसरे ग्राफ में देना पड़ेगा, SNS डॉट ओके, ये भी सही है। ओके, ये एक बॉक्स भी सही है। पेट्रोल उसके ऐड पैरामीटर डेटा, ओके सॉरी, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखना रह गया सॉरी। ओके, कौन से डेटा में से लेगा, तो कार 1 वाले, ठीक है। तो ये आ गया, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि पेट्रोल में हमारे पास 2 कैटेगरी है, यानी कि मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। और फ्यूल टाइप के अगेंस्ट में प्राइस कितनी है उसको हम बॉक्स प्लॉट की मदद से ग्रुप और विस्कर प्लॉट की मदद से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जब भी बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना हो तो ये मीडियन वैल्यू है, और पेट्रोल हैज़ अ हाई मीडियन वैल्यू, मीन्स पेट्रोल के जो भी फ्यूल टाइप वाले व्हीकल है ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बिक रहे हैं, यानी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पर्टिकुलर दिस बॉक्स प्लॉट। और आप पेयर वाइज प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लोड होने में देर लगेगी, हम उसको कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। 1 काइंड यानी कि वो स्कैटर प्लॉट बनाना है हमको, SCA स्कैटर, सॉरी स्कैटर। यू में आपको देना है फ्यूल टाइप, ठीक है। U इज इक्वल टू यहाँ पे फ्यूल टाइप। बहुत ही अच्छा ग्राफ है, पूरा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, पूरे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, पूरा जो भी एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट में सब ग्राफ आ जाएंगे। तो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डॉट शो, तो ये देर लगेगी थोड़ी इसमें लोड होने में, और फिर उसका ग्राफ आएगा। लेकिन आपको ये पता चल गया होगा, हम पहले डिस्कस कर रहे थे क्या क्या हमने पढ़ा अब तक। लेट से हमने पढ़ा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का आपको पता है मतलब क्या है कि सभी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी बैंड ऑक्यूपाई करता है, मीन्स यानी कितनी फ्रीक्वेंसी को आप यूज़ कर रहे हैं अपने वाई वेरिएबल्स। तो वो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पे एज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, उसको बिन में डिवाइड कर दिया 5 बिन में, ठीक है। फिर हमने काउंट प्लॉट, यानी कि जो हमारा कहते हैं कि बार प्लॉट करना हो तो ये हम कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक उसको ह्यू दे दिया, ह्यू एक एट्रीब्यूट है जिससे हम बाइफरकेट कर सकते हैं, मैन्युअल है या ऑटोमेटिक है। फिर हमने पढ़ा कि ये प्राइस वाला बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट में क्या कि बॉक्स प्लॉटिंग में हमको लोअर विस्कर है, अपर विस्कर है, और फोर्थ क्वार्टरल, सेकंड क्वार्टरल और थर्ड जो क्वार्टर है, तो उसमें से बीच वाला जो मिडल वाला क्वार्टर है वो मीडियन है, अपर है और लोअर है। 25, 50 और 75% है। आउटलायर है वो हमारे 1.5 टाइम्स हायर है, इससे थर्ड क्वार्टर से, और ये सब हमारे आउटलायर है जो ऊपर नीचे हो गए वो। फिर हम ये देखिए, ये लोड हो रहा है, अभी देखिए अभी रन हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर लगेगी उसमें। और ये जो हमारा बॉक्स प्लॉट है इसमें क्या किया हमने, एक्स एक्सिस पे फ्यूल टाइप रखा, वाई एक्सिस पे रखा है प्राइस, और ऑटोमेटिक हमारे एक ऐसा एट्रीब्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू, ये दोनों को हम प्लॉट कर रहे हैं। और डेटा कहाँ से मिल रहा है, फ्रेम में से, कार 1 नाम की फ्रेम में से मिल रहा है। तो ये ग्राफ क्या प्लॉट कर रहा है कि प्राइस
एक्स एक्सिस पे फ्यूल वर्सेस प्राइस का प्लॉट हो रहा है, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी ग्राफ होगा उसमें आपको पता चलेगा कितने मैनुअल व्हीकल है, कितने ऑटोमेटिक है। डीजल में ऐसी कोई टाइप नहीं है, पेट्रोल में ऐसी 2 टाइप है, मीन्स मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। और ये मीडियन है उसका, तो हायर मीडियन है पेट्रोल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक रहे उपयोग में आ रहे हैं उसके व्हीकल। और ये सीएनजी है जिसका कोई ऑटोमेटिक और लाइक मैनुअल है, कोई ऑटोमेटिक ऐसा कोई टाइप है नहीं। सो ये सब हमने इसका सीबॉन में पढ़ा है। ये सबसे पहले से सीबॉन का है, आपको लोड करना है। दोस्तों मैं ये आपको इसलिए सब समझा रहा हूँ क्योंकि ये अभी फाइल लोड हो रही है। ये पूरा पेयरवाइज जो प्लॉटिंग है ना वो लोड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसका यही रीज़न है कि हम ये रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको ये पता है सीबॉन की लाइब्रेरी हमको क्या करनी पड़ेगी, उसमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी बिफोर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस ऑफ अ सीबॉन, ठीक है। ये स्कैटर प्लॉट हमने देखा, रिग्रेशन प्लॉट देखा, और हमने एलएम प्लॉट भी देखा कि अलग अलग टाइप के फ्यूल टाइप में हम कैसे प्लॉटिंग करते हैं और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी टाइम लगेगा लगता है, तो ऐसे मैंने एक बनाया है वो दिखा देता हूँ कैसे वो दिखता है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर लगेगी अभी। ओके, ये हो गया है, तो इसमें भी अभी लोड नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर लगेगी। फिर कैसा ग्राफ दिखेगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत सारे ग्राफ्स यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे भी ये तो ये दूसरा है, लेकिन ये रन हो रहा है अभी अपना, देखते हैं ये अभी। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, उसके प्रैक्टिकल्स कीजिए, और कुछ पता ना चले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन बनाऊँ। लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, दिस इज़ द मोटो। सी आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो आपको नुकसान यही होगा कि आप देख के ये सर ने चला दिया ये आ गया, ऐसे नहीं। आपको ये कोई डेटा सेट लेना होगा, उस पर क्लीनिंग करना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा, फीचर एक्सट्रैक्शन सिलेक्शन करना पड़ेगा, और लेटर ऑन आपको वो मॉडल बनेगा, उसको फिट करेंगे, फिर मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स। जो सो आपको ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स में अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा ये लोड हो रहा है और थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो तब तक हम बात कर लेते हैं कि मैं अभी कौन कौन से नए कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ। तो अभी मैं लेट से मेरा प्लानिंग है कि पाइथन की पूरी सीरीज चलाऊंगा जो डेटा साइंस में यूज़फुल हो, फिर नमपाई करवाऊंगा, पूरा पांडास करवाऊंगा, मैटप्लॉटलिब और सिबोन आ गया है, और अलॉन्ग विथ मैं मशीन लर्निंग के जो भी मॉडल्स है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये पूरा एक लिस्ट बनेगा, पूरा प्लेलिस्ट अलग अलग बनेंगे, और उस प्लेलिस्ट में से आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस मुताबिक आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, प्रैक्टिकल्स कीजिए। मैं जो करवा रहा हूँ उसके साथ साथ आप अपना भी नोटबुक ओपन कीजिए जुपिटर और प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको कोडिंग समझ में आएगी, ईच एंड एवरी फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं उसका भी आपको पता चलेगा। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। यस 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 आ गया, देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना टाइम ले रहा है ये, क्योंकि कोटिंग सब ऐसे देखिए। तो आप उसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, सॉरी थोड़ा कम करना, क्योंकि देखिए ये सब ग्राफ प्लॉट हुए, ये आपको लेने पड़ेंगे एक फिगर में, और ये ऐसे सब एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नीचे देखिए, सब एट्रीब्यूट यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कोड बहुत, लेकिन
इतने सारे ग्राफ्स आ जाएंगे नीचे, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता चल होगा ये डायगोनल में सभी हिस्टोग्राम आते हैं, फिर एज वर्सेस जो भी प्राइस है, मीन्स अलग अलग एट्रीब्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू अदर एट्रीब्यूट्स के ग्राफ यहाँ पे मिलेंगे आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।